बेटियां तो बाबुल की रानियां है, मीठी मीठी प्यारी प्यारी ये कहानियां है। बिल्कुल सच कहा है ना किसी ने कि जो बेटियां होती हैं वो माँ बाप के दिल की रानियां होती है ना। मतलब गुस्सा हो जाए चाहे नाराज हो जाए कुछ पल के लिए माँ बाप बेटियों से या बेटियां माँ बाप से, लेकिन अलग नहीं रह पाते हैं। ये रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है ना। वैसे तो खैर औलाद कोई भी हो, बेटा हो या बेटी हो, माँ बाप के नज़दीकी होते हैं, लेकिन बेटियों की बात ही कुछ अलग होती है। मतलब बेटियों से कोई चाहते हुए भी नफरत नहीं कर सकता है ना। लेकिन कलयुग है भाई, जैसा दादी ने आपको पहले भी कहा था, कलयुग है और इस कलयुग में कुछ भी जो है वो संभव है। ऐसे भी जो कुछ लोग हैं घटिया मानसिकता वाले है ना, फेक लोग हैं, बनावटी लोग, जो बेटियों से भी नफरत करते हैं। जैसे ही लगता है कि भाई जो बेटियां हैं वो माँ बाप से मिल रही हैं ना, कई बार हो जाता है ना अलगाव, थोड़ा सा नाराजगी थोड़ी सी हर घर में होता है ये थोड़ा थोड़ा है ना। अब माँ बाप से नहीं रूठेंगे, माँ बाप के आगे जिद नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। लेकिन जैसे लगता है कुछ लोगों को, फेक लोगों को, कि भाई ऐसा ना हो कि भाई सब कुछ ठीक हो जाए। हालांकि कुछ गलत तो होता ही नहीं है, थोड़ा सा अलगाव होता है, लेकिन लोग बड़े खुश होते हैं है ना। कुछ लोग लालची टाइप के लोग, लेकिन जब उन लालची टाइप लोगों को लगता है कि भाई ये तो बेटी जो है माँ बाप के पास आ रही है अच्छा हो जाएगा, कहीं भाई है ये प्रॉपर्टी धन दौलत है ये सब चला ना जाए। अब कुछ आलसी लोग ऐसे होते हैं ना जिनको मेहनत करने से बड़ा परहेज होता है, जिनको बस दूसरों के सर पे ही है ना नाम कमाना होता है, शोहरत और जो दौलत है जो है वो लेनी होती, लालच टाइप का। मतलब ऐसा नहीं होता, कमी किसी चीज़ की नहीं होती, लेकिन भाई हाय मेरा सब कुछ मुझे मिल जाए, ऐसा कुछ होता है। आप सोच रहे होगे दादी को क्या हो गया, दादी पगला गई है क्या? नहीं पगला नहीं गई है, मैं बात कर रही हूँ, बात किसी की भी नहीं कर रही हूँ, बस एक जनरल सी बात कर रही हूँ। लेकिन हाँ, बेटियों की मुझे याद क्यों, बेटियों की मुझे याद आए कीर्ति को देखकर है ना। लखनीत ब्लॉग्स की बहन कीर्ति है, उसको देखकर भी मिली है वो अपनी मम्मा से है, अपनी माता से, पिता से। सबसे पहले तो कीर्ति बेटा बड़ी बड़ी मुबारक हो, शादी की जो है तारीख तय होने जा रही है ना। हो सकता है लखन बेटा बोल रहा था कि इसी साल हो जाए, दादी ने शब्द कहीं ऐसे ऐसे घूम जाते हैं। तो सब बड़ी बड़ी मुबारक है भाई सबको है, रावत फैमिली को है, भम्मू को भी मुबारक है और पाई को भी मुबारक है और भाइयों को भी मुबारक है, सबको मुबारक है। पर चलिए, जैसे दादी को पता चला कि भाई घर में खुशी का माहौल आने वाला है ना, शादी की तारीख तय होने वाली है, तो कुछ चीज़ें दादी की जो है क्लियर हो गई हैं, जो दादी को थोड़े टाइम से ना ऐसे लग रहा था कि ऐसा क्यों। तो कुछ चीज़ें जो क्लियर हो गई हैं मैं आपको भी बताती हूँ। देखिए, कुछ टाइम से क्या हो रहा था कि कुछ फेक लोग है ना फिर से कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि दादी को आपने बताया है ना, फेक आईडी से आके नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे थे। तो दादी को ऐसा लग रहा था कि ऐसा क्या हो गया, अब क्यों फिर से ये जो है बरसाती मेंढक है वो ट्रेंड शुरू कर रहे हैं। तो जी कारण है ये है ना। अब देखिए, बेटी की शादी है होने वाली है जल्दी ही, तो कुछ लालची लोगों को लगता है कि भाई ऐसा ना हो कि बेटी के मोह माह में जो पड़ के है ना, जो प्रॉपर्टी है भाई धन दौलत लुटा दी जाए बेटी पे है ना। कुछ लोग हैं ना, दादी ने बताया, ऐसे लोग जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, जो कहते हैं ना बस जिनको बना बनाया सब कुछ चाहिए, ऐसे वाले लोग। हालांकि जो कीर्ति है या जो लखन है, ये तो दोनों बड़े बच्चे मेहनती है ना, अपने माँ बाप की तरह बहुत ज़्यादा मेहनती है ना। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं लालची, जो कहीं ना कहीं से आ जाते हैं घर में है ना, कहीं ना कहीं क्या बोलूँ अब मैं अब मिठास घोलने की कोशिश करते हैं, मीठा बनने की कोशिश करते हैं, एक छवि क्रिएट करते हैं, एक फेक इमेज क्रिएट करते हैं मीठा मीठा बोल के। हालांकि मैं यही कहूँगी दादी अपनी उम्र के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि जो जितना मीठा होता है ना, जो जितना मीठा बनने की कोशिश करता है, चिकनी चुपड़ी बातें करता है, वो उतना ही दिल से काला होता है। जो इंसान कहीं ना कहीं आपको कभी गुस्सा दिखाए, आपकी बातों को ना कभी बोले कि नहीं मैं इससे सहमत नहीं करता हूँ या करती नहीं हूँ, है ना, थोड़ा उसकी बातों में थोड़ी सी भी आपको कड़वाहट लगती है, वो इंसान कभी भी फेक नहीं होता, वो रियल इंसान होता है। क्योंकि असल इंसान वो होता है जो दिल से करे, जो दिल से रिश्ते निभाए, है ना। ऐसा नहीं कि मुंह में राम राम बगल में छुरी, है ना। देखो जैसे नीतू है, तो नीतू के मुंह से मैंने ना ऐसे कभी नहीं ऐसे चिकनी चुपड़ी बातें सुनी है या ऐसा कुछ करती दिखती है, मुझे लखन में नहीं दिखता है ना। तो ये जो होता है ना, ये असली चीज़ होती है, इंसान ऐसा ही है।
जो अत्यधिक जो है चिकना चुपड़ा बनने की कोशिश करता है, आपके दिमागों के साथ खेलता है ना, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। कहीं ना कहीं अगर क्या ही बोलूँ आपको, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं किसी को ना संदेश तो भेजना चाहती हूँ, पर कैसे समझाऊँ, मुझे समझ नहीं आता। बस हाँ इतना कहूँगी कि आज कल ना माँ बाप को भी थोड़ा जो है चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। हालांकि देखिए कुछ चीज़ें तो बदली हैं कलयुग के हिसाब से, मतलब दुनिया के हिसाब से क्या बोलूँ है ना, उसके हिसाब से कुछ चीज़ें बदली हैं। देखिए पहला ऐसा होता था कि माँ बाप के लिए हर बच्चा एक बराबर होता था, हर बच्चा। लेकिन अब चीज़ें चेंज हुई, कोई माने चाहे ना माने। अब जो ना एक कहीं मैंने सुना भी है और मुझे लग भी रहा है ये कि आजकल पेरेंट्स का झुकाव ना कभी एक बच्चे के लिए ज़्यादा हो जाता है, उसके लिए ज़्यादा सोचने लग पड़ते हैं। या ऐसा होता है कि भाई अगर 3-4 बच्चे हम हैं किसी के, तो 3-4 में से जो 3 तो अच्छे लगेंगे, लेकिन एक से थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है। होता है, देखिए कोई मैं किसी का एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ, किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रही हूँ, ये सच्चाई है, ये कलयुग की सच्चाई है। तो यही कहूँगी पेरेंट्स से भी, सब पेरेंट्स से कह रही हूँ इस बात को मैं कि भाई आप परखो, अपने तजुर्बे के हिसाब से परखो, कहीं आपको गुमराह तो नहीं किया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा आपका बच्चा है जो बेशक एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपने आप को, अपने भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाता, लेकिन दिल से वही चाहता है, दिल से इज्जत करता है। लेकिन होता है ना कहीं जो होते हैं एक्सप्रेसिव होते हैं, कहीं नहीं होते हैं, तो कहीं ऐसा ही तो नहीं है। आप ना आंखें पढ़ने की कोशिश करो, जो है जज्बात पढ़ने की कोशिश करो। देखिए बच्चों के साथ साथ ना पेरेंट्स को भी ये समझने की अब ज़रूरत है, चौकन्ना होने की ज़रूरत है कि क्यों ऐसे बदलाव हो रहे हैं एकदम से ना। सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जब कोई ऐसी बात होती है जहाँ कोई है ना बच्चा जो थोड़ा सा रूठा हुआ है, वो मिलने की कोशिश करता है, उसके साथ आपके जो है फिर से बॉन्डिंग बनने की शुरुआत होती है, सब कुछ अच्छा होने लगता है, तो अचानक से जो बरसाती मेंढक है वो टर टर करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो आपको कहीं ना कहीं आपको उस इंसान को ढूंढ के निकालना है जो आपके परिवार में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहा है ना। वैसे तो देखिए जहाँ तक रही बात ऑडियंस की, जो ऑडियंस देखती है वो तो बहुत अच्छे से समझती है कि कौन असली है, कौन नकली है, कौन जो है नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहा है ना। लेकिन अब आपके हाथ में है, बड़े बुजुर्गों के हाथ में है कि असल जो है ना नेगेटिव इंसान उसको ढूंढने की कोशिश करे। कौन ऐसा इंसान है जो दूसरों के दिमागों के साथ खेल रहा है, ये सारा चक्रव्यूह रच रहा है ना। दादी का जो है तजुर्बा तो कहता है कि है एक ऐसा इंसान, हालांकि कहीं ना कहीं दादी को पता भी है वो इंसान, लेकिन चलो मैं नहीं बोलूँगी, आप खुद देखो है ना कि कौन है वो इंसान। लेकिन जैसे भाई शादी की बातें चली है ना और बेटी मिली है, तो फिर से भूचाल पड़े आने, और कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए। तो घर के ही लोग जो होते हैं ना, कई बार कहीं जो बाहर वाले होते हैं, जो कभी है ना बन रहे होते हैं अपने हैं, तो वो उनकी बातों में आ जाते हैं, और जो अपने हैं उनको ही पहचान नहीं पाते हैं। कई बार ऐसे होते हैं ना, छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, कोई लाडले बच्चे होते हैं जो दिमाग अपना कम यूज़ करते हैं। पर चलिए जो भी है, दादी ने जो समझाना था वो समझा दिया है सबको बोल रही हूँ मैं, बच्चों को भी बड़ों को भी आंखें जरा खोलो है ना। और ऑडियंस तो मेरी वैसे ही बड़ी समझदार है। तो चलो जी भाई, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैंने कहा था ना मैं जो है इस बात की तह तक जाने की कोशिश करूँगी, तो बहुत चीज़ें मेरी समझ में आई हैं कि क्या है ना। बाकी खुल के दादी बताएगी अगर दादी को लगा है ना, और उस इंसान का नकली चेहरा भी सामने लेके आएगी जैसे दादी करती ही है। तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राम राम जी।